नमस्ते। हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के सफ़र को डिकोड करने वाले हैं जिसकी कहानी में जुनून है, कड़ा संघर्ष है और एक ऐसी अभूतपूर्व सफलता है जिसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुभदीप सिंह सिद्धू की, जिन्हें आज पूरी दुनिया सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानती है। तो चलिए सुर्खियों की चकाचौंध से थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि असली कहानी क्या थी। जरा उनके सफर के इस सबसे बड़े विरोधाभास के बारे में सोचिए। एक तरफ है पंजाब का एक बेहद छोटा सा गांव, जहां दूर दूर तक कोई बड़े अवसर या सुख सुविधाएं नहीं थीं, और दूसरी तरफ एक ऐसा विशाल ग्लोबल फैन बेस जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े इंटरनेशनल सितारे भी दांतों तले उंगली दबा लें। आखिर इतनी बड़ी छलांग उन्होंने लगाई कैसे? ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ? तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं और शुरुआत करते हैं मूसा गांव के उस लड़के की कहानी से। बचपन में उनके आसपास कोई लग्जरी या बहुत बड़े मौके बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी चीज पनप रही थी जो दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा ताकतवर थी, और वो था संगीत और लेखन के प्रति उनका गहरा, एकदम सच्चा जुनून। बहुत ही छोटी सी उम्र से ही उनके अंदर कुछ नया रचने की, कुछ लिखने की एक गजब की आग धधक रही थी। लेकिन क्या सफलता रातों रात मिल गई? बिल्कुल नहीं। शुरुआत में तो उनका सफर भी उसी आम, सुरक्षित रास्ते से होकर गुजरा जो ज्यादातर लोग चुनते हैं। अगर हम उनके शुरुआती सफर पर नजर डालें तो ये एकदम सेट और प्रिडिक्टेबल लगता है। देखिए, मूसा गांव में जन्म हुआ, फिर कॉलेज के दिनों में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो कनाडा के ब्रैम्पटन चले गए। अगर कोई बाहर से देखे तो ये एक बहुत ही सामान्य और सुरक्षित करियर ग्राफ लगेगा, है ना? लेकिन असली मैजिक तो बैकग्राउंड में चल रहा था। इन सभी सुरक्षित रास्तों पर चलते हुए भी वो चुपचाप अपने गीत लिखते जा रहे थे। उनकी वो दमदार कलात्मक आवाज बड़ी ही शांति से अपना आकार ले रही थी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसमें एक बहुत ही गहरा द्वंद्व, एक कश्मकश छुपी है। एक तरफ वो बिल्कुल सुरक्षित रास्ता है, इंजीनियरिंग की डिग्री और कनाडा में एक सेटल्ड भविष्य, और दूसरी तरफ है वो छुपा हुआ जुनून, दुनिया की नज़रों से दूर चुपचाप पंजाबी संगीत लिखना, वो भी ये जाने बिना कि कभी कोई उन गीतों को सुनेगा भी या नहीं। सच कहूँ तो ये एक ऐसी कश्मकश है जिससे हमारे और आपके जैसे अनगिनत लोग रोज गुजरते हैं, एक सुरक्षित आजीविका और दिल के किसी कोने में दबे एक बड़े सपने के बीच का चुनाव। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो वक्त जब उन्होंने अपनी एक बिल्कुल अलग और दमदार पहचान बनाई। जब उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने लिखे गीतों को किसी और को देने के बजाय खुद अपनी आवाज देंगे, तो समझ लीजिए कि संगीत जगत में एक भूचाल सा आ गया। साल 2017 में उनका ब्रेक थ्रू ट्रैक रिलीज हुआ, सो हाई। और यकीन मानिए, ये महज एक गाना नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक ओपन डिक्लेरेशन था। कनाडा से वापस अपनी पंजाब की मिट्टी की तरफ लौटते हुए उनकी उस बेबाक शैली और दमदार आवाज ने रातों रात सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनकी कला का जो सबसे मजबूत पहलू था वो बिल्कुल साफ था। उन्होंने कभी किसी दूसरे की नकल करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी खुद की एकदम ओरिजिनल पहचान बनाई। सोचिए, जब इंडस्ट्री में हर कोई एक ही तरह का ट्रेंडिंग संगीत बनाने की होड़ में लगा था, तब उन्होंने उस भीड़ का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। अपनी आवाज और अपने अनोखे तरीके पर उनका ये जो अडिग विश्वास था ना, बस वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। वो महज एक गायक से एक ग्लोबल फिनोमेनॉन बन गए, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे ताकतवर और पहचाने जाने वाले नामों में से एक। अगर आप उनके संगीत की आत्मा को समझें तो वो मुख्य रूप से 4 चीजों पर टिकी थीं: असली जिंदगी का कड़वा संघर्ष, अपने गांव और मिट्टी का गर्व, एक बेबाक पहचान और युवाओं की असीम ऊर्जा। ये सारे विषय बिल्कुल रॉ और अनफिल्टर्ड थे। अब देखिए, चाहे लोग उनके विचारों से पूरी तरह सहमत होते हों या न होते हों, लेकिन एक बात तो तय थी, हर कोई उन्हें सुन जरूर रहा था। उनकी इसी बेबाकी और निडरता ने उनके गानों को इतना शक्तिशाली बना दिया था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि इंटरनेशनल लेवल पर एक इतना विशाल फैनबेस बनाने के लिए उन्हें कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना पड़ा। अपनी सांस्कृतिक पहचान को पूरी शान के साथ बनाए रखना, यही तो वो असली वजह थी जिसने दुनिया भर के युवाओं को उनका दीवाना बना दिया था। बिना बदले अपनी शर्तों पर दुनिया जीतना, इसे ही कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस अभूतपूर्व सफलता का राज क्या था। चलिए उन ठोस पिलर्स को डिकोड करते हैं जिन्होंने उन्हें एक सुपरस्टार में बदल दिया।
उनके इस पूरे ब्लूप्रिंट को हम 4 बराबर और बेहद अहम हिस्सों में बांट सकते हैं। ये 4 पिलर्स हैं: प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी, कड़ी मेहनत, असीम आत्मविश्वास और लोगों के साथ गहरा जुड़ाव। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये चारों गुण एक साथ मिलकर कैसे एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनाते थे। सबसे पहले प्रामाणिकता, वो पूरी तरह से रियल रहे, जरा सा भी दिखावा नहीं। दूसरा, कड़ी मेहनत, उन्होंने बिना थके लगातार कंसिस्टेंसी के साथ नया संगीत क्रिएट किया। तीसरा, आत्मविश्वास, जब उनकी तीखी आलोचनाएं हुई तब भी उन्होंने अपनी शैली पर अपना भरोसा कभी डगमगाने नहीं दिया। और चौथा, जुड़ाव, उन्होंने ऐसे गीत रचे जो सीधे लोगों के दिलों में उतर गए। जब ये चारों चीजें एक साथ मिली तो जादू होना ही था। आइए अब इस शानदार एक्सप्लेनर के सबसे अहम और अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, अनिश्चित रास्ते पर भरोसा। सिद्धू मूसेवाला की ये कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और जीवन बदल देने वाला सबक देती है। वो ये कि सच्ची महानता हासिल करने के लिए कई बार आपको अपनी उस सेफ और प्रिडिक्टेबल योजना को छोड़ना ही पड़ता है। आपको उस जुनून पर भरोसा करना पड़ता है जिसका रास्ता पूरी तरह से अनिश्चित हो। उनकी पूरी जिंदगी इसी भरोसे और इसी हिम्मत का सबसे बड़ा प्रतीक है। और इसी के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिएगा, जब एक बहुत ही सुरक्षित और आसान रास्ता आपके सामने हो और आपको अपनी तरफ बुला रहा हो, तो क्या अपने असली जुनून को दबाकर उस सुरक्षित रास्ते पर चलना ही जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम है? इस सवाल पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।